दोस्तों, यह कहानी एक सास, बहू और बेटे की है। किस तरह बहू और बेटा एक बूढ़ी औरत को परेशान करते हैं, इस कहानी में सुनिए। उर्मिला भूख से परेशान हो गई थी। सुबह से सुनीता ने उसको खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया था, क्योंकि सुबह नाश्ते में सुनीता ने आलू के परांठे बनाए थे और अब वह भी खत्म हो गए थे। इसलिए उर्मिला दोपहर के खाने की राह देख रही थी। पर सुनीता ने सुबह पेट भर के नाश्ता किया था, इसलिए वह दोपहर का खाना नहीं बनाने वाली थी। बहुत ज्यादा भूख से परेशान हो रही उर्मिला सुनीता के पास गई और बोली, बहू, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, खाने के लिए कुछ भी दे दो। उर्मिला की बात सुनकर सुनीता मुंह टेढ़ा करके बोली, दिन भर सिर्फ आपको भूख ही लगती है, दूसरा तो कुछ काम ही नहीं रहता आपको। उस टेबल पर चने रखे हैं, वही खाकर पानी पी के सो जाओ। आज दोपहर को मैं मेरी फ्रेंड के साथ बाहर जाने वाली हूँ, इसलिए खाना तो रात को ही बनाऊंगी। यह सुनकर उर्मिला का मन उदास हो गया। फिर उर्मिला धीरे से बोली, तू कहे तो मैं खुद के लिए कुछ बना लूं। सुनीता गुस्से से बोली, एक व्यक्ति के लिए खाना बनाओगी क्या आप? कुछ सोचकर सुनीता किचन में गई और उसने फ्रिज में रखे हुए बासी चावल निकाले और आचार के साथ वह चावल एक थाली में परोसकर उर्मिला के आगे रखकर बोली, यह खा लो। ऐसा कहकर पर्स लेकर सुनीता घर के बाहर चली गई। फ्रिज में रखे हुए चावल भी खराब हो गए थे, उनसे गंदी बदबू आ रही थी। उर्मिला ने गुस्से में वह चावल डस्टबिन में डाल दिए। फिर बाद उसने दाल चावल निकालकर अपने लिए गरम गरम खिचड़ी पकाई और पुदीने की चटनी के साथ खाई और सब बर्तन धोकर किचन साफ किया और चुपके से अपने रूम में जाकर सो गई। सुनीता ने भले ही खाना पकाने से मना किया, लेकिन वह अपने लिए खाना खुद बना सकती थी। दूसरे दिन सुबह उर्मिला अपने रूम में बैठी थी। इतने में उसका बेटा मोहन उधर आया और बोला, माँ, आजकल महंगाई बहुत बढ़ गई है, मुझे घर खर्च चलाना भी बहुत कठिन हो रहा है। ऊपर से पापा की 13वीं पर भी बहुत खर्च हो गया था। मैं सोच रहा था कि एक रूम किराए पर दिया जाए, घर का किराया आने पर घर खर्च में थोड़ी मदद होगी। उर्मिला बोली, बेटा, तुझे जो ठीक लगे तू वही कर। उसके बाद मोहन गला साफ करते हुए बोला, माँ, अपना रूम खाली कर दो और नीचे के छोटे रूम में शिफ्ट हो जाओ। उस छोटे रूम में टॉयलेट और बाथरूम नहीं है तो उसे कोई किराए पर नहीं लेगा। उर्मिला चौंक गई और बोली, बेटा, वह रूम बहुत छोटा है और वह तो स्टोर रूम है। मैं उधर रहूंगी तो टॉयलेट बाथरूम कैसे जाऊंगी? मोहन बोला, माँ, तुम आंगन के टॉयलेट में चले जाना, तुम तो घर में ही रहती हो ना। जिसको हम रूम किराए पर देंगे उसको तो सारी सुविधा चाहिए ना। वैसे भी यह रूम बहुत बड़ा है, पापा के जाने के बाद तुम्हें इतने बड़े रूम की क्या जरूरत है? उर्मिला कुछ देर शांत रही और सोचने के बाद बोली, टेरेस पर जो रूम है वह भी हम किराए पर दे सकते हैं, उस रूम में सब सुविधा है। उस पर मोहन बोला, नहीं माँ, वह रूम हम किराए पर नहीं दे सकते, वह हमने मेहमानों के लिए रखा है। तुम्हें तो अच्छे से पता है कि सुनीता के मायके वालों का आना जाना लगा रहता है, इसलिए एक्स्ट्रा रूम मेहमानों के लिए रखना पड़ेगा। उर्मिला सब समझ गई थी कि बेटे ने तो उसका ही रूम किराए पर देने का फैसला लिया है, क्योंकि वह बुढ़ापे में बेटे और बहू पर निर्भर थी। इसलिए मोहन ने जो कहा उस पर उर्मिला ने ज्यादा विरोध नहीं किया। उसने अपना थोड़ा सामान लिया और छोटे रूम में शिफ्ट हो गई। उधर पुराने छोटे रूम में उसका जी घुट रहा था।
तब भी वहां उस रूम में दिन काट रही थी। घर में नया किराएदार आया था। सब पहले जैसा चल रहा था। किराएदार का नाम राहुल था, जो एक एनजीओ में काम करता था। वह हर रोज देखता कि सुनीता और मोहन उर्मिला के साथ कैसा सुलूक करते हैं। यह देखकर उसको बहुत बुरा लगता था। धीरे धीरे उर्मिला राहुल को अपने बेटे जैसा मानने लगी। राहुल भी आते जाते उर्मिला का हालचाल पूछा करता और उसका ख्याल रखता था। मोहन और सुनीता को उर्मिला से कुछ लेना देना नहीं था। सुनीता बचा हुआ खाना उसकी थाली में रख कर जाती और बेटा तो उसकी तरफ देखता भी नहीं था। उर्मिला तो पहले ही समझ चुकी थी कि उसका बेटा अब पहले जैसा नहीं रहा। फिर भी वो आंखें बंद करके किसी पालतू जानवर के जैसे उस घर में रहती थी, क्योंकि बुढ़ापे में उसको दूसरा किसी का सहारा नहीं था। रोटी के 2 टुकड़ों के लिए उसको उनके सहारे रहना पड़ रहा था। कभी कभी उर्मिला को बहुत रोना आता था, तो राहुल को अपने मन की बातें बताने लगती कि उनके पति की मौत बेटे की लापरवाही से हुई थी, पर वो ज्यादा नहीं बोल पा रही थी। जब पति काम पर जाते थे तब घर में हम दोनों को बहुत मान सम्मान मिलता था। जब वह काम करने में असमर्थ हो गए तब मोहन को उन्होंने घर खर्च में मदद किया कर ऐसा कहा। यह बातें मोहन के मन को बहुत लगी। जब तक पति घर चला रहे थे मोहन अपने सब पैसे बचा लेता था, पर अब शर्म से और मजबूरी में उसको घर खर्च चलाना पड़ रहा है। धीरे धीरे माँ बाप का खर्च उसको बोझ लग रहा था, लेकिन वह स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं कह सकता था। इस बीच पति का स्वास्थ्य बिगड़ा। डॉक्टर के पास जाने से पता चला कि उनको निमोनिया हुआ है। डॉक्टर थोड़ी महंगी दवाई लिख कर देते थे, तो मोहन पैसे बचाने के लिए आधी दवाई लेकर आता था। पति भी इन चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, लेकिन एक रात में उन्हें सांस लेने में बहुत परेशानी हुई। उर्मिला बहुत घबरा गई थी और वह भागी भागी गई और मोहन के कमरे का दरवाजा ठोकने लगी और कहने लगी कि तुम्हारे पापा की तबीयत बहुत खराब है, चलो हम उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। उस पर मोहन बोला, माँ मुझे अब सोने दो, मुझे बहुत नींद आ रही है। हम सुबह पापा को डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे। ऐसा कहकर उसने दरवाजा बंद कर लिया था। उर्मिला रात भर पति के तकिए के पास चिंतित बैठी रही। कभी छाती को तेल लगाकर मालिश कर रही थी, तो कभी स्टीम दे रही थी, लेकिन सुबह तक उनकी मृत्यु हो गई। मोहन रोने का नाटक करने लगा। सुनीता तो ऐसे रो रही थी कि जैसे उसको बहुत दुख हो रहा हो। सबसे ज्यादा धक्का सिर्फ उर्मिला को लगा, पर वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। उर्मिला की आंखों से आंसू निकल रहे थे और उसके होंठ थरथर कांप रहे थे, जैसे कि वो कहना चाहती हो कि अब रोने का नाटक क्यों कर रहे हो, मेरे पति की मौत के आप दोनों जिम्मेदार हो। पर वह कुछ बोल नहीं पाई। क्रियाकर्म भी कर दिया गया। उर्मिला के दिमाग में हमेशा एक बात चलती थी, मोहन ने लापरवाही नहीं की होती तो आज मेरे पति जिंदा होते। उनकी मौत के बाद सुनीता और मोहन का व्यवहार बहुत बदल गया था। उर्मिला को भी उनके व्यवहार की आदत पड़ गई थी, इसलिए वह उनकी तरफ से कोई भी अपेक्षा नहीं रखती थी, पर उसका मन उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था कि ऐसी औलाद को सबक भी नहीं सिखा सकती। एक दिन उनका किराएदार राहुल उसके पास आया और उर्मिला को कुछ बातें उसने समझाई। वह बातें सुनकर उर्मिला की आंखों में एक नई उम्मीद जगी।
दूसरे दिन सुबह उर्मिला, सुनीता और मोहन के पास आई और बोली, मुझे तुम दोनों से बहुत जरूरी बात करनी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों को मेरे साथ रहने में प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं वृद्धाश्रम में रहूंगी। उर्मिला का कहना सुनकर सुनीता बहुत खुश हो गई। मोहन ने थोड़ा दुखी होने का नाटक किया। फिर थोड़ी देर तक उर्मिला ने उन दोनों के चेहरे के हाव भाव देखे और बोली, मोहन तुझे दुखी होने की जरूरत नहीं है, और सुनीता तुझे इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। पहले मेरी पूरी बातें सुन लो। उर्मिला हंसकर बोली, यह बात सच्ची है कि मैं वृद्धाश्रम में रहूंगी, पर मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी। मैं इस घर को ही वृद्धाश्रम बनाऊंगी। अब यहाँ तुम्हारे जैसे स्वार्थी बेटे और बहू की क्या जरूरत है? मेरे जैसे बूढ़े लोग यहाँ रहेंगे। यह मेरा आखिरी फैसला है। यह सुनकर मोहन और सुनीता दोनों ही चौंक गए। मोहन और सुनीता एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन दोनों ने सोचा था कि माँ घर छोड़कर चली जाएगी तो वह दोनों खुशी से रहेंगे। उनको लगा था कि अब उनको उर्मिला की जिम्मेदारी लेनी नहीं पड़ेगी, उसका ख्याल नहीं रखना पड़ेगा। पर इधर तो सब उल्टा ही हो गया। उर्मिला का कहना सुनकर मोहन गुस्से से बोला, माँ तेरा दिमाग तो ठीक है ना? इस घर पर मेरा अधिकार है, फिर तू इस घर को कैसे वृद्धाश्रम बना सकती है? तू भूल रहा है बेटा, अभी तक ये घर मेरे ही नाम पर है। उर्मिला गुस्से से बोली, तुम दोनों ने मुझे बहुत परेशान किया है। छोटी छोटी बातों पर मेरा अपमान किया है। बीमारी के वक्त भी मुझ पर ध्यान नहीं दिया। खाने पीने के लिए भी मुझे बहुत तरसाया था। तेरे पिताजी भी मुझे छोड़कर चले गए। अगर मैंने कठोर निर्णय नहीं लिया तो मेरा भी वही हाल होगा जो तुम्हारे पिता का हुआ था। इसलिए मैंने सोचा कि बेटे के झूठे प्यार के जाल में फंसने से अच्छा है मैं अपने बारे में सोचूं। मोहन घुटनों पर आकर बोला, माँ मुझे माफ कर दो। हम दोनों तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेंगे, तेरा कभी भी अपमान नहीं करेंगे, पर तुम इस घर को वृद्धाश्रम मत बनाओ। माँ थोड़ा सोच कर तो देखो हमारा क्या होगा। उर्मिला ऊंची आवाज में बोली, मैंने और तेरे पापा ने तुझे अच्छे संस्कार दिए थे, फिर भी तूने सिर्फ तेरे परिवार के बारे में ही सोचा। फिर मैं तेरे बारे में क्यों सोचूं? तू तेरे परिवार का सोच, मेरी चिंता मत कर और जल्द से जल्द ये घर छोड़कर चला जा, क्योंकि इस घर में अब अच्छे लोग रहने आ रहे हैं। इतना कहकर उर्मिला अपने रूम में चली गई। मोहन और सुनीता शांत होकर उर्मिला को जाते हुए देखते ही रह गए। उर्मिला ने अपने जैसे बूढ़े लोगों को उसके घर में आश्रय दिया। राहुल की मदद से वृद्धाश्रम अच्छे से चलने लगा। दोस्तों, आजकल के लड़कों ने बूढ़े लोगों के साथ गैर व्यवहार किया तो बूढ़े लोग भी कठोर निर्णय ले सकते हैं।